अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ज़बरदस्त से मलाई कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। घर के होंगे बहुत सारे काम, ईद की शॉपिंग, तो सब आपके साथ शेयर होगा। तो कहीं नहीं जाना, वीडियो में साथ रहने मेरे। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे फाइनली बारी आ गई थी कि सर्दियों के कपड़ों को ऊपर गैलरी में शिफ्ट कर रहे थे और गर्मियों वाले कपड़ों को नीचे उतार रहे थे। और बड़ी ना एक्साइटमेंट थी सबको, जो गर्मियों के कपड़े सबके निकल रहे थे, सब बड़े एक्साइटेड थे। अभी अरमान ने भी नहा के तो लोन का सूट ही पहना है और सब ने ही आज नहा के तो लोन के कॉटन्स के सूट पहने। और बड़ी ना एक्साइटमेंट होती है, पिछले साल में जो आप कपड़े रख रहे होते हैं, फिर जब ने आने वाले साल में फिर पहनते हो ना, तो बड़ी ये खुशी होती है। इस तरह फील हो रहा है जैसे आप नया सूट पहन रहे हो। और ये भी ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि कपड़े जब वेदर चेंज होता है तो शिफ्ट करने होते हैं ना, तो पूरा दिन ही चला जाता है इसमें। तो मैंने तो खैर कुछ नहीं किया था, मैंने जो किचन की क्लीनिंग की, घर की क्लीनिंग की, और राबिया ही ये काम करती है। उसने ही कपड़े उतारने होते हैं, रखने होते हैं, और ये मैं काम नहीं करती, वही लगी रहती है। और उसको ही पता होता है किस जगह पे किसका कपड़ा रखना है। और ये भी बड़ा ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। लेकिन यह है कि मैंने उसको सारा दिन फिर कुछ करने नहीं दिया था। अभी 3 बजे का टाइम था और मैंने सोचा कि ओवैसली बात है कि सब ने रोज़े रखे हैं, तो वो भी कहीं लेट ना हो जाए। बाज़ार भी हमने थोड़ी देर जाना था शॉपिंग के लिए ईद की, और काम जो है मैं कह रही थी जल्दी ख़त्म कर लूँ, साथ में फिर किचन भी इफ्तारी के बाद क्लीन करके तो हम जल्दी ही निकल जाएँ। और आज ना गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही थी, ऐसे घबराहट सी फ़ील हो रही थी ये जो गर्म कपड़ों को देख के। तो इवन कि हमने पंखा भी ऊपर से जो है ना ऑन कर लिया हुआ था। तो ये है कि गर्मी जो है ना, अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाने गर्मी ने अपना जो है रंग दिखाते ही जाना है। फिर हमने कहना है ये गर्मी है तो कब जाएगी गर्मी। तो बस ये है कि हम खुश रहते नहीं हैं। सर्दी आ जाए तो फिर भी हमारा यही सवाल होता है कि कब सर्दी ख़त्म होगी। जब आ जाती है गर्मी तो फिर हम कहते हैं पता नहीं गर्मी कब ख़त्म होगी। लेकिन जो है ना मौसम होते हैं, जो हर मौसम की अपनी एनवायरनमेंट होती है, हर जो है ना उसकी एक एक्साइटमेंट अलहदा होती है। अभी देखें सबने लोन के सूट पहने तो सब इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो एक ना हल्का फुल्का सभी पूरा घर हो गया, सारे जो हमने कपड़े रखती हैं ऊपर, और बिल्कुल ना लाइट लाइट सा घर भी हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा ना हमने कोई डीप क्लीनिंग का काम कर लिया है। अच्छा, मैं ना आपके साथ एक अपना जो है ना शेयर करती हूँ मामला मेरे साथ जो हुआ। आई थिंक 2 दफ़ा मेरे साथ इस तरह हो चुका है इस माह के अंदर। तो क्या हुआ, मैंने ना एक दिन ना दूध गर्म करने के लिए रखा, बॉयल हो रहा था, बॉयल होकर नीचे गिरना शुरू हो गया। और मुझे ना इतनी खबर नहीं कि दूध बॉयल हो रहा है और वो ना नीचे गिरा है। और मैं खोई हुई थी यूट्यूब के ख्यालों में कि मैं किस तरह अपनी वीडियोस को अच्छा करूं, किस तरह इसकी क्वालिटीज़ को अच्छा करूं कि अच्छे तरीके से मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूं। और यही ख्यालों में थी, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं आ रही। मैं देख भी रही हूँ दूध गर्म हो रहा है और नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ख्याल नहीं। फिर एहसान आए तो उन्होंने कहा क्या हो गया तुम्हें, दूध का तो बंद करो, नीचे से फ्लेम, सारा दूध हमारा नीचे गिर गया। तो फिर मैंने जल्दी से फ्लेम को ऑफ़ किया और जितना कोई मैस हुआ ना सारा स्लैब के नीचे से अंदर तक कैबिनेट्स में भी चला गया। और फिर मैं वो समेटती मारती रही। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया कि अब ना बिल्कुल जब मैंने चीज़ बनानी है ना कोई भी, मैंने फोकस अपना काम की तरफ रखना है। लेकिन फिर भी आज मेरे साथ उसी तरह का मामला हुआ कि मैं आलू गोभी बना रही थी, और जब वो मुकम्मल मेरा सालन बन गया ना, तो फिर एंड में क्या हुआ कि मैंने ना उसके अंदर डालनी थी सूखी मेथी। गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया था, और जब मैं सूखी मेथी डालने लगी ना, तो उसके साथ ही ना पत्ती वाला जार पड़ा है। और सूखी मेथी ना मेरे छोटे छोटे से उसके अंदर सुराख हैं, तो वो मैं ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो वो आराम से जितनी मुझे चाहिए होती तो मैं डाल देती हूँ। लेकिन जो पत्ती वाला है ना उसके ऊपर लिड नहीं थी लगी, वो चम्मच के साथ ही हमने ऑब्वियसली सी बात है डालनी होती है। तो मुझे लगा कि ये मैं ना सूखी मेथी डाल रही हूँ। तो जब मैंने उठाया वो जार सारा उसके अंदर, जब मैंने किया वो एकदम इतना सारा उसके अंदर गिर गया। तो जब वो शुक्र है कि मुझे ना जब वो डाल रही थी ना, तो मुझे होश आ गई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं पत्ती डाल दी, ये क्या हो गया। तो ये कि हाफ सालन जो है ना बिल्कुल फिर हमें ना वो वेस्ट ही हमारा गया, और हाफ जो फिर हमने सहरी के लिए रख दिया। मैंने कहा चलो अभी बाहर से फिर टिक्के का सालन मंगा लिया, तो वो खाया, और सुबह को फिर जो बच गया था सालन वो सहरी में हमने रोटियों में खाया। तो इस तरह पता नहीं मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये यूट्यूब जर्नी में ना ये 2 दफ़ा मेरे साथ इस तरह के वाक़े हो गए हैं। तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कभी आप भी इतनी शिद्दत में कभी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या खो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ था, इस माह में मेरे साथ 2 दफ़ा ये वाला हो गया। लेकिन आगे कोशिश करूँगी कि ये मामला मेरे साथ आगे ना हो।
तो खैर अब आ जाते हैं क्रीमी कोफ्ता की रेसिपी की तरफ। तो इसको बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ले लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और फिर मैंने चॉपर में डाल दिया। साथ में मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें बड़ी डाल दी और एक बड़ा प्याज मैंने रफली सा काट के वो इसके अंदर शामिल कर दिया था। साथ में मैंने क्रीम के 2 चम्मच जो है ना, 2 से 3 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम होगी वो इसके अंदर शामिल की। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी और 2 स्लाइस ब्रेड के वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किए थे। और साथ में ना मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब ना इसके अंदर घी का भी शामिल किया था। ऑयल शामिल कर लें, घी ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो मैंने जो है अच्छी तरह से इसको चॉप करके फिर मैंने एक बॉल में डाल के ना अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लिया और ना फिर मैं इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी। ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। कुछ लोग तो ज़्यादा बड़े बड़े भी बनाते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि फिर ये कि वेस्ट चला जाता है, कोई किसी का दिल नहीं भी कर रहा होता। तो छोटा थोड़ा सा बनाएंगे तो वो फिर एक इंसान जो है वो खा भी सकता है। अगर इन केस के दिल ना भी कर रहा हो तो आपका सालन जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा। और प्यारे भी लगते हैं छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े ना लड्डू टाइप जो है ना वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। थोड़े छोटे ही नॉर्मल से हों, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे। तो मैंने क्या किया कि मैंने साथ में ही फ्राइंग का काम भी स्टार्ट कर लिया। इसको हल्का हल्का से ना 1-2 मिनट के लिए फ्राइंग करेंगे ताकि इसके ऊपर से ना अच्छा सा कोट हो जाए। और जब हम इसको ग्रेवी में शामिल करें ना तो बड़े एक तो उसकी ना महक भी नहीं चिकन की आ रही होती फ्राई करने से, और इसका टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं टाइम की बचत हो इसलिए मैं साथ साथ में इसको करती जा रही हूँ। ये नहीं कि बना के एक साइड पे पहले रखो तो फिर फ्राइंग के लिए आओ। मैं साथ साथ में इनको बनाती भी जा रही हूँ, इनके अंदर डालती भी जा रही हूँ। 2 बैच मेरे हुए थे तो दोनों निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना आगे। तो अभी करीब 5 बजे का टाइम था। मैंने सोचा कि असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर पहले मैंने कहा कि ये जो प्याज है ना इसको मैं ग्रेवी के लिए रेडी कर जाती हूँ। जब तक ये ठंडा हो जाएगा उतनी देर में मैं असर की नमाज़ पढ़ के आ जाऊँगी। तो कोफ्ते फ्राई हुए तो उस ऑयल को बिल्कुल हमने वेस्ट नहीं करना। उसको मैंने स्ट्रेन करके एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया। साथ में मैंने 2 प्याज जो है मीडियम साइज़ के वो इसके अंदर रफली से काट के डाल दिए, 2-3 सब्ज़ मिर्चें। और क्लिप जो है मेरे से मिस हो गया। इसके अंदर ना मैंने डाले थे बादाम, उसको पील करके। आप इसके अंदर काजू शामिल कीजिएगा। मेरे पास काजू नहीं थे, इस वजह से मैंने इसके अंदर बादाम शामिल कर दिए। और टमाटो जो है मैं धो के ऐसे ही फ्रीज़र में रख देती हूँ और जब ज़रूरत पड़ती है तो एज़ इट इज़ ही निकाला, ऊपर नीचे से इसका पार्ट रिमूव किया। और आपने जिस चीज़ में भी इसको ज़रूरत हो 2 मिनट लीड लगाएंगे तो बहुत आराम से सिंपली इसकी स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है। तो 2 मिनट मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको लीड लगाई और इसकी स्किन को रिमूव करके अब मैंने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उतनी देर में मैं नमाज़ पढ़ के आ गई असर की। और अब लास्ट स्टेप में ना उसी ऑयल के अंदर जो हमने प्याज और टमाटो का बनाया था वो निकाल के मैंने उसको ब्लेंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल। और अब उसी ऑयल के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया, 1 चम्मच के करीब लिया है। हमने पहले कोफ्ते के अंदर भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल किया और सब स्पाइसेस भी गए हैं, तो इस जगह पे ना हाथ रोक के थोड़ा ऐड कीजिएगा। तो मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसके अंदर शामिल किए, रेड चिली नहीं डाली। ब्लैक पेपर शामिल कर दिया था, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर शामिल किया, सूखी मेथी भी शामिल की थी। और मज़ीद दही डाल के इसको मैंने फ्राई करना है। जब ऑयल सेपरेट हो जाते कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर देने। थोड़ी सी क्रीम भी मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डाल दी थी और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के लीड लगा दिया। 15-20 मिनट ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकते रहेंगे। और रोल्स देख लें आप, बिल्कुल भी मेरे रोल्स जो हैं या मिनी समोसियाँ एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है, जुड़ी नहीं है। बात ये है कि मैंने जब इनको फ्रीज़ किया था ना तो 1-2 घंटे बाद मैंने इसको थोड़ा सा ना हिला दिया था, शेक कर लिया था, तो वो जो ना आपस में जुड़े बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे रोल्स की भी तैयारी हो रही है, उधर मेरे वो भी तैयारी डन हो चुके थे। और उसकी जगह पे फिर मैंने रख दिया था मीठा बनने के लिए। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा मीठा भी हो, तो मैंने वर्मासिली दूध वाली बना ली। तो ये ना फिर जब हम शॉपिंग के बाद आए थे ना तो काफ़ी ये ठंडी हो चुकी थी, तो फिर हमने इनको खाया। बहुत मज़े की लगती हैं। ये मोटी वाली वर्मासिली थी, बारीक वाली नहीं थी। तो ना वो जिस तरह आप कुल्फ़ा टाइप लग रहा था, तो ठंडा होके ना चिल हो गए तो और ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस जब ये डन हो चुके थे तो मैंने इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी सूखी मेथी और पिसा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पड़ा था वो डाल दिया। ज़्यादा डालना चाह रही थी लेकिन था 2-3 पत्ते थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया।
और उसके बाद फिर इफ्तार किया अल्हम्दुलिल्लाह, अपना रोज़ा, नमाज मगरिब पढ़ी और किचन जो है थोड़ा सा हमने समेटा और फिर हम मार्केट के लिए निकल गए थे। आज ना मेरा मार्केट जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये है कि फिर ना जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं रश भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। रात को नींद भी ना हमारी पूरी नहीं हुई। एक्चुअली में हुआ क्या कि कल ना हमारे घर एक कैटो आ गई। रात को तो जाहिर सी बात है हर बंदा अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ हर चीज़ बंद करके ही सोता है, देख के ही सोता है। तो मैं ना ऊपर आई, मैंने ऊपर वाली ग्रिल को देखा, जब चेक किया तो वो ना खुली थी। शायद अरमान ऊपर वाले पोर्शन में गया होगा तो उसने खुला छोड़ दिया होगा। तो मैंने तो खैर उसको बंद कर दिया और मुझे ना उधर कैटो नज़र आई तो मैंने उसको भगाना चाहा, लेकिन वो बस जाए ये कि ग्रिल से बाहर ऊपर छत की तरफ जाए, वो नीचे के पोर्शन में चली गई और उधर ऐसे उसने भागम दौड़ सबकी मचाई। तो फिर अफजाल ने गेट खोला और ना वो गेट से बाहर चली गई। खैर ग्रिल बंद करके तो मैं लेट की, लेकिन रात ना 2 बजे के करीब फिर म्यों म्यों छोटे छोटे उसके बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो इतना डिस्टर्ब करके रखा। फिर हमने फिर ग्रिल खोली है कि ये बाहर चले जाएं, लेकिन वो ना कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बार बार फिर उधर ही आ जाते थे और वॉशिंग मशीन के अंदर छुप गए नीचे उसके। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं, सुबह को खुद ही चले जाएंगे। तो फिर जब मैं सुबह सैरी के लिए 3 बजे आई हूँ ना, तो वो कैटो की मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही थी। वो शायद गेट के बाहर ही सारी रात बैठी रही है। तो जैसे ही मैंने गेट खोला तो फ़ौरन से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागी है और जैसे ही वो ऊपर आई है बच्चे भी ऐसे मशीन के नीचे से निकल के उसके साथ लिपटे हैं ना। तो मेरे पास काश उस वक़्त रिकॉर्ड में कर पाती वो, आप कितना ज़्यादा वो लम्हा था कि बच्चे जो हैं देख लें आपके माँ के बच्चों को भी पता है हम माँ के बगैर नहीं रह सकते और माँ को भी पता है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर अकेले हैं। तो अब हालांकि वो जानवर है, तो एक जो माँ है, अल्लाह ताला ने इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो माँ का कितना रुतबा है और माँ किसी भी हालत में अपने बच्चे को ना अपने से जुदा नहीं करती। तो माँ की रिस्पेक्ट करें, बहुत ज़्यादा, बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम करना चाहिए माँ का। और माँ जैसी नेमत का कोई भी नेमत बदल नहीं है। तो अभी आगे थे हम मार्केट और शॉपिंग्स वगैरह चल रही हैं। अरमान के कुछ नमाज के लिए जाना है उसने पढ़ने के लिए, तो उसके लिए सूट शलवार कमीज़ में भी मैंने लिया और पैंट शर्ट्स में भी लिया। यहाँ आमना लहबा के लिए कुछ देख रहे थे और ये चीज़ें तो बस चलती ही रहती हैं। तो बस ये है कि लेट काफ़ी हो गए थे, फिर आके मैंने नमाज इशा पढ़ी और इस तरह आज का हमारा दिन कंप्लीट हुआ। तो आज की थी वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।